रचनात्मक लेखन मंच में आप सबका स्वागत है। रचनात्मक लेखन मंच न्यास से मैं दिया चित्रांशी अपने अगले प्रतिभागी को प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सर्वप्रथम मैं बाबा विश्वनाथ को प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम मानवी सिंह है। मैं डीएलएड 2018 बैच डाइट प्रतापगढ़ की छात्रा। भारत के उपन्यास सम्राट कहे जाने वाले मुंशी प्रेमचंद जी को कोटि कोटि नमन करती हूँ। मुंशी जी का जन्म 31 जुलाई सन 1880 को बनारस के लमही गांव में हुआ था। मुंशी जी ने दर्जन से अधिक उपन्यास और 250 लघु कथाओं की रचना की है, जिनमें से एक लघु कथा बाबा जी का भोग आप सभी के सामने प्रस्तुत करती हूँ। रामधन अहिर के द्वार एक साधु आकर बोला, बच्चा तेरा कल्याण हो, कुछ साधु पर श्रद्धा कर। रामधन ने जाकर स्त्री से कहा, साधु द्वार पर आए हैं, उन्हें कुछ दे दे। स्त्री बर्तन मांज रही थी और इस घोर चिंता में मग्न थी कि आज भोजन में क्या बनेगा। घर में अनाज का एक दाना भी न था। चैत का महीना था, किंतु यहाँ दोपहर की ओर अंधकार छा गया था। उपज सारी की सारी खलिहन से उठ गई। आधी महाजन ने ले ली थी, आधी जमींदार के प्यादों ने वसूल की। भूसा बेचा तो व्यापारी से गला छूटा। बस थोड़ी सी ही गांठ अपने हिस्से में आई थी। उसी को पीट पीट कर एक मन भर दाना निकला था। किसी तरह चैत का महीना पार हुआ। अब आगे क्या होगा? क्या बैल खाएंगे, क्या घर के प्राणी खाएंगे, यह ईश्वर ही जाने। पर द्वार पर साधु आ गया है, उसे निराश कैसे लौटाएं? अपने दिल में क्या कहेगा? स्त्री ने कहा, क्या दे दूं? कुछ तो रहा नहीं। रामधन ने कहा, जा देख तो मटके में कुछ आटा वाटा मिल जाए तो ले आ। स्त्री ने कहा, मटके झाड़ पोंछ कर कल ही चूल्हा जला था, क्या उसमें बरकत होगी? रामधन ने कहा, तो मुझसे तो यह न कहा जाएगा कि बाबा घर में कुछ नहीं है, किसी और के घर जाकर मांग लो। स्त्री ने कहा, जिससे लिया उसे देने की नौबत नहीं आई, अब और किस मुंह से मांगू? रामधन ने कहा, देवताओं के लिए कुछ अगोवा निकाला है ना, वही लाके दे दे। स्त्री ने कहा, देवताओं की पूजा कहाँ से होगी फिर? रामधन ने कहा, देवता मांगने तो नहीं आते, समाई हो कि करना, न समाई हो न करना। स्त्री ने कहा, अरे तो कुछ अगोवा भी पसरी दो पसरी ही है, बहुत होगा तो आध शेर। इसके बाद क्या फिर कोई साधु ना आएगा? उसे तो जवाब देना ही पड़ेगा। रामधन ने कहा, यह बला तो टलेगी, फिर देखी जाएगी। स्त्री झुझला कर उठी और एक छोटी सी हांडी उठा लाई, जिसमें मुश्किल से आध शेर आटा था। वह गेहूं का आटा बड़े यत्न से देवताओं के लिए रखा हुआ था। रामधन कुछ देर खड़ा सोचता रहा, तब आटा एक कटोरे में रखकर बाहर आया और साधु की झोली में डाल दिया। महात्मा ने आटा लेकर कहा, बच्चा अब तो साधु आज यहीं रहेंगे, कुछ थोड़ी सी दाल दे दे तो साधु का भोग लग जाए। रामधन ने फिर आकर स्त्री से कहा। संयोग से दाल घर में थी। रामधन ने दाल, नमक, उपले जुटा दिए, फिर कुएं से पानी खींच लाया। साधु ने बड़ी विधि से बाटियां बनाई, दाल पकाई और आलू झोली में से निकालकर भुर्ता बनाया। जब सब सामग्री तैयार हो गई तो रामधन से बोला, बच्चा भगवान के भोग के लिए कौड़ी भर घी चाहिए। रसोई पवित्र न होगी तो घी भोग कैसे लगेगा? रामधन ने कहा, बाबा जी घी तो घर में ना होगा। साधु ने कहा, बच्चा भगवान का दिया तेरे पास बहुत कुछ है, ऐसी बातें ना कह। रामधन ने बोला, महाराज मेरे गाय भैंस कुछ भी नहीं है। साधु ने बोला, जाकर मलकिन से कह तो। रामधन ने जाकर स्त्री से कहा, घी मांगते हैं, मांगने को भीख, पर घी बिना कौर नहीं धसता। स्त्री ने कहा, तो इसी दाल में से थोड़ी लेकर बनिए के यहाँ से ला दो। जब सब किया है तो इतने से नाराज क्यों करते हो? घी आ गया। साधु जी ने ठाकुर जी को भोग लगाया, घंटी बजाई, खूब तनकर खाया, फिर पेट पर हाथ फेरते हुए द्वार पर लेट गए। थाली, बटली और कलछुली रामधन ने घर में मांजने के लिए उठा लाई। उस दिन रामधन के घर चूल्हा नहीं जला, खाली दाल पीकर ही सो गए थे दोनों। रामधन लेटा तो सोच रहा था, मुझसे तो यही अच्छे। धन्यवाद।
अन्य सभी प्रतिभागियों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं।